काफ़ी ज़्यादा हमारे पहाड़ों में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद करते हैं हम पहाड़ी लोग। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी तो इतनी मजबूर हो गई थी, वो इतनी बेबस हो गई थी। तो आखिर कब तक एक लड़की हमेशा जुर्म सहती रहेगी। ससुराल वालों ने उसे इतना जलील किया कि तू मनहूस है, तेरे कदम पड़ने से यहाँ ये सब हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ एंड मस्त होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। तो चलिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अभी सुबह के 11 बजे से। और मौसम भी आप लोग देख सकते हैं। तो भाई सुबह से इतनी तेज़ वाली धूप खिली हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े वगैरह डालूंगी, खूब सुखाऊंगी छत में। लेकिन अभी देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी अचानक से मौसम ये देखिए, तो काफ़ी सारे बादल भी छा गए हैं आसमान पर एकदम से देखते ही देखते। और सुबह देखते आप लोग तो इतनी तेज़ धूप खिली हुई थी। बाकी भाई शहरों के नज़ारे तो कुछ इस तरह के, बिल्कुल जो कि मकाने ही मकाने चारों तरफ, जहाँ देखो हर जगह देखोगे आप कपड़े ही कपड़े। लेकिन सबको अब होने लग गई है कपड़े अंदर रखने की फटाफट तैयारी, क्योंकि बारिश का भाई ये देखिए कोई भरोसा नहीं है। और आज मैंने भी यहाँ पर जख्या सुखाने के लिए रखा हुआ था, जो कि मैंने काफ़ी पहले काट के रखा हुआ था। लेकिन ऐसे ही ये भी बिल्कुल मौसम कभी बारिश कभी कुछ अचानक से हो जाती। तो मैं कहा आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है तो मैं इसको सुखा लेती फटाफट से और इससे दाने अलग कर लेती। लेकिन मौसम देख रहे होंगे आप लोग, भाई मौसम का तो क्या ही कहना। तो काफ़ी सारी दालें भी थी, हल्दी भी थी। मैं सोच रही थी कि आज अच्छे से सुखा लूँगी इनको, क्योंकि आज बहुत सुंदर धूप खिली हुई है काफ़ी टाइम बाद। बाकी ये देख रहे होंगे आप लोग, पूरा हमारे घर के पीछे से लेकर चारों तरफ भाई मकानों से बिल्कुल जगह नहीं है खाली। एक भी प्लॉट आप लोगों को खाली नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं कि एक की खिड़की पर दूसरे की खिड़की, बिल्कुल चिपके चिपके घर। ये देखिए। बाकी यहाँ ऊपर से आप लोगों को मैं पेड़ों की बेल दिखाती हूँ अपनी। ये जो यहाँ पर वो तेड़ू वाली वीडियो मेरी एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी फेसबुक पर, तो ये वही तेड़ू की बेल है। और इसमें जब तेड़ू मैं निकालूंगी ना, फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने तेड़ू हो सकते हैं इसमें। तो जब ये बेल भाई इतनी ज़्यादा फैल रखी तो यहाँ कितने तेड़ू हो सकते हैं, ये देखिए। तो खूब सारे तेड़ू होते हैं। बाकी दोस्तों अभी बहुत सारे घर के काम भी मैंने कुछ तो कर लिए हैं और नीचे वाले घर की सफाई, नीचे वाले फ्लोर की बहुत ज़्यादा सफाई करने को मुझे वहाँ पर थी। तो मैं सोच रही थी आज अच्छे से धूप लगी हुई है तो साफ़ सफाई कर लेते, लेकिन धूप गायब हो गई है। बाकी यहाँ छत से आप लोग देख रहे होंगे नीचे गार्डन कितना हरा भरा लग रहा है, कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रखी हैं। ये देखिए जी, मक्की भी, बेलें भी, खूब सारी भिंडी भी। और ठीक उसी के बगल में आप लोगों को दिखाती मैं, तो जो खाली प्लॉट है उसमें झाड़ियाँ देखिए भाई। तो इस तरह के होते हैं झाड़ियाँ, पेड़ बड़े बड़े। तो घर के आगे ऐसा इतना झाड़ी वगैरह रहेगा तो अच्छा कहाँ लगता, बिल्कुल बहुत ही बेकार मुझे लगता है। और ठीक है पीछे वाला प्लॉट भी, यहाँ भी वही हाल है। और इधर साइड का भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो उधर भी वही है। तो यहाँ पर जो इन दो प्लॉटों में मैंने सब्जियां लगाई हुई हैं तो कितना सुंदर लग रहा है। क्या आप लोगों को इस तरह का मेहनत करना अच्छा लगता है या ख़राब लगता है? तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। बाकी जो ये जख्या आप लोग देख रहे होंगे, तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको मालूम है कि जख्या काफ़ी ज़्यादा हमारे पहाड़ों में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद करते हैं हम पहाड़ी लोग। इसका तड़का क्या है कि कद्दू की सब्जी में सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। कद्दू की सब्जी हो या कड़ी हो, किसी में भी हो, तो जख्या का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो जो पहाड़ी लोग वो तो जानते ही होंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ही ये चीज़ें अगर हम यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी इनको उगाते हैं तो यहाँ भी ये अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर खूब सारा, और आप लोगों को मैं ये जख्या इनसे दाने अलग करने के बाद ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना जख्या मेरा हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं।
बाकी दोस्तों अभी मैं अपनी छत में आई हुई हूँ और छत के हाल भी ये देखिए जी कुछ इस तरह से। तो घर की भी मेंटेनेंस न करो ढंग से बार बार तो इस तरह से बर्बाद हो जाता है। पूरी छत इतनी गंदी हो रखी है भाई क्या ही बताएं। तो अभी हमें वैसे बहुत ज़्यादा काम कराना है यहाँ पर पूरे छत की रिपेयरिंग और ये पेंट वगैरह सारी रेलिंगें। तो काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग हो गया होगा 4-5 साल। तो पूरे पेंट करने को हो रखी है मकान ही देखिए जी। तो चलिए जी अभी चलते हैं नीचे और नीचे का काम कर लेते हैं। यहाँ पर जब बारिश आने शुरू हो जाएगी तभी इसको रखूँगी। अभी थोड़ी देर इसको यहाँ पर रहने देते हैं। भाई जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे दिन भर यही काम। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ तो यहाँ पर भी मुझे पूरी साफ सफाई करने के लिए है। और पीछे गार्डन भी ये देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ सफाई करी हुई थी और फिर से यहाँ कितनी ज़्यादा खरपतवार हो गई है। और ये देखिए तो थोड़ा बहुत काम यहाँ भी कर लिया है, कुछ घास भी निकाल ली है और कुछ करेले भी निकाल लिए हैं। और उसी टाइम धूप हो रही है और उसी टाइम भाई मौसम एकदम बदल रहा है। तो धूप हो रही तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही। और कुछ प्याज आप लोग इस तरह के देख रहे होंगे तो ये इन पे कुछ इस तरह की पत्तियाँ आ गई हैं। तो इनको मैं अब लगाऊंगी और इनको बाद में बहुत ही सुंदर इनकी सब्जी होती है कड़ी वगैरह में डालने के लिए। तो इनको भी मैं क्यारी में लगा दूंगी। अभी काफ़ी सारा काम निपटा लिया है, बाहर का साफ सफाई भी कर ली है और गार्डन का भी। और इधर गार्डन की भी साफ सफाई कर ली है, जितना भी घास था वो मैंने सारा निकाल दिया है और पूरे घर की धुलाई भी कर दी। और कुछ सब्जियां भी मैं लेके आई हूँ ये देखिए। तो हर दिन इसी तरह सब्जियां भी निकलती रहती हैं। तो पूरा अभी मैंने बाहर भी गार्डन का काम भी निपटा दिया है। तो चलते हैं, दिन का लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। बाकी दोस्तों जैसे कि आजकल हर दिन कुछ न कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं सुनने देखने को मिलती हैं, चाहे हमारे उत्तराखंड में हो चाहे हमारे देश में हो समाज में हो। तो जिन्हें सुनकर देखकर मन बहुत दुखी होता है। तो मैं आज बात कर रही थी हमारे उत्तराखंड की बेटी सृष्टि कंडारी, जो कि आजकल बहुत ही चर्चित घटना है, आप लोगों ने सुना होगा देखा होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि सृष्टि कंडारी जो कि श्रीनगर श्रीकोट में की रहने वाली थी और रिगोली में वो एक मैथ्स की टीचर थी। तो उसकी शादी हुए 8 महीने हुए थे और उसका ससुराल था यहाँ पर देहरादून में भानियावाला में। और तो उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था और ऐसा सुनने में आ रहा है। और उसके अभी शादी के 8 महीने हुए बताया जा रहा है और उसके ससुर ख़त्म हुए जैसे ही तो ससुराल वालों ने उसे इतना जलील किया कि तू मनहूस है, तेरे कदम पड़ने से यहाँ ये सब हो गया। तो कितनी घटिया मानसिकता वाले, कितनी घटिया सोच वाले लोग आज भी हमारे समाज में हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं। जिन लोगों को एक बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा सामान कीमती है और दहेज चाहिए होता है, तो आज भी इस तरह की कुप्रथा, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो जिसने उसके साथ जिन लोगों ने ऐसा अन्याय किया, उस बेटी के सपने छीने, एक जॉब करने वाली मैथ्स की टीचर, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उसकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करे भगवान। और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हमेशा होती रहेंगी। तो इतनी मजबूत लड़की, इतने जो जॉब करती थी, तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकती है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इतनी मजबूर हो गई थी वो, इतनी बेबस हो गई थी। बाकी जो परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं तो उन पे ज़्यादा बवाल करना भी सही नहीं है, लेकिन बात जब इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी चुप मत रहिए और अपनी जान को बिल्कुल मत गंवाइए। इस तरह से इन लोगों की वजह से आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए। वहाँ पर आप डट कर मुकाबला कीजिए और आवाज़ उठाइए। ताकि तो
अंधविश्वास में आज भी हमारा समाज, हमारा उत्तराखंड हो या कहीं भी हो, आज भी इस तरह की कुरीतियाँ, जहाँ की लड़के लड़कियां एक साथ आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है, वहीं कुछ लड़कियों के साथ, कुछ लड़कियों क्या लड़कियों के साथ अक्सर ये सब बातें, ये सब घटनाएं होती हैं। तो आखिर कब तक एक लड़की हमेशा जुर्म सहती रहेगी? कभी उसे दहेज के लिए, तो कभी उसे कहीं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा जुल्म भी सहना पड़ता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी बेटियों को आप बिल्कुल भी रट्टू मत बनाइए, उसके दिमाग में ये मत भरिए कि तू लड़की है, तूने ये करना, तूने वो करना, बल्कि उसे इतना साहसी बनाइए कि वो अपने आप में एक मजबूत बन सके और डट कर मुकाबला कर सके जो उसके सामने कभी कठिन परिस्थितियों में भी। तो इस तरह से जो लोग अपनी जान गंवाते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अत्याचार होंगे फिर तो वो बढ़ते जाएंगे, वो आगे और भी बढ़ावा उनको मिलेगा। तो हम अगर यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, तो औरों के लिए भी ये एक सीख, सबक मिल जाती है। फिर से इस तरह के अत्याचार, जुल्म कहीं कम हो सकते हैं। तो जब उसका एक वीडियो सामने आया था, एक वीडियो की जिसमें वो आखिरी वीडियो उसने अपने माँ को भेजा हुआ था, कि जिसमें वो रो रो कर कह रही थी, माँ माफ़ करना मुझे, मैं अब ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊँगी। तो इतना ज़्यादा उसके साथ जुल्म, अत्याचार यूँ हुआ होगा, इस हद तक वो पहुंच गई कि सहन नहीं कर पाई, उसे मजबूरन अपनी जान गंवानी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, इस विषय में हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बस यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, यही दुआ मांगते हैं कि उस बेटी की आत्मा को शांति प्रदान हो, भगवान शांति प्रदान करे और उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अंबिका गोसाई मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।